बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल ने अपनी शानदार नुमाइश, अवार्ड शोज अमेरिका, बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, उसके और साथ में अगर मैं यूके की बात करूं तो इससे कहीं आगे के बासलाहियत अफराद की शिरकत के लिए दुनिया भर में पहचान हासिल की है। इस फेस्टिवल ने अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात की मेजबानी भी की है और आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। गेस्ट है हमारी सीमा सेठी, एक सोशल एंटरप्रेन्योर, पब्लिक सर्वेंट, कंसल्टेंट एंड इंटरफेथ लीडर हैं। रिसेंटली सोसाइटी फॉर एनरिचमेंट ऑफ एशियन की सदर हैं। ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल यूएसए की डायरेक्टर हैं। और सीमा की अगर मैं बात करूं तो सीमा को 2019 में यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन की जानिब से अमन हम आहंगी को फरोग देने के लिए, उनकी लगन के लिए एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से भी नवाजा गया। शॉर्ट फिल्म की बात करूं तो इनविजिबल सिटीजन द स्टोरी ऑफ साइलेंस की प्रोड्यूसर भी है। बहुत कुछ है और बहुत कुछ बातें उनसे अभी हमें करना है। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपका पोर्टफोलियो बड़ा कोई जबरदस्त है। इतने सारे काम एक ही वक्त में कैसे कर लेती? बस एक्चुअली मुझे शौक है कम्युनिटी सर्विस और मुख्तलिफ चीज़ें करने का, तो मुझे होता है कि अपना टाइम जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए, तो इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल की इब्तिदा के बारे में पूछूं, क्योंकि नाज़रीन को सुनकर खुशी होगी कि ये कब से चला आ रहा है, कब आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और ये शुरू कैसे किया आप लोगों ने? हम लोगों ने एक्चुअली अपनी जब शॉर्ट फिल्म बनाई थी इनविजिबल सिटीजन्स, उसके बाद मुझे लगा जब शॉर्ट फिल्म बना के उसको हमने मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और प्रोग्राम्स वगैरह पे भेजा और बाकी भी आर्टिस्ट वगैरह जिस मुख्तलिफ हम एक्टिविटीज़ नॉन प्रॉफिट की करते रहे, तो मुझे एहसास हुआ कि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे हम आर्टिस्ट को प्रमोट करें। और ज़्यादातर फेस्टिवल्स वगैरह में या आप अवार्ड शोज़ में देखें तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ही प्रमोट किया जाता है, बड़े बड़े अवार्ड शोज़ हैं। तो हमने जो फेस्टिवल में कोशिश की कि हम एक बैलेंस रखें जहाँ पे एक नए फिल्म मेकर को, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर को, मीडियम लेवल के फिल्म मेकर्स या आर्टिस्ट को और साथ सेलिब्रिटीज़ सबको अवार्ड दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाए। तो उस पर फिर हमने ये अपने नॉन प्रॉफिट के प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल का जो है स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। अच्छा, फेस्टिवल की अगर मैं असल मिशन की बात करूँ ना, तो फिर यही हुआ कि आप नए लोगों को लेकर आती हैं, उनको आप यूँ कहिए कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं आप लोग, ताकि वो खुद को परफॉर्म कर सकें, दिखा सकें, दुनिया को बता सकें। और खुद अगर मैं बात करूँ म्यूजिक फेस्टिवल्स की, तो और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी तो इसी टाइप के, इसी नौइयत के हो रहे होते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को अलग किस तरह से करते हैं? और बहुत सारी जगह तरह से बहुत से करते हैं, लेकिन हमारे एक्चुअली पाकिस्तान से रिलेटेड जो है लोग कम थे इस फेस्टिवल में। साउथ एशियन कल्चर्स के कम फेस्टिवल्स हैं। वैसे तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं, लेकिन हमारा सोसाइटी फॉर एनरिचमेंट ऑफ एशियंस जो है उसका मिशन भी है कि हम जो एशियंस हैं या साउथ एशियन स्पेशली, उनके लिए हम काम करें, उनको भी हाईलाइट करें और फिर उनके रिलेशंस बिल्ड करें विद अदर कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा कल्चर में फेस्टिवल में मैंने कहा ना, हम नए फिल्म मेकर्स को भी चांस देते हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, डिफरेंट लेवल के हैं। फिर यूएस की एक सेपरेट कैटेगरी हमने रखी है, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स की सेपरेट कैटेगरी है। और फिर मैंने कहा ना, हम सिलेक्शन में भी बैलेंस रखते हैं ताकि हम हर तरह के आर्टिस्ट को, एक सेलिब्रिटीज को भी जहाँ मौका दे रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स और मीडियम फिल्म मेकर्स को प्लस आगे मौके भी दिए जाए। इसके अलावा हमने जैसे बताइएगा सीमा, मैं बात आपकी काट रही हूँ, माजरत, मुझे ये भी बताइएगा कि वैसे ये तय किस तरह से करते हैं आपके हर साल फेस्टिवल में, कोई फिल्में कौन सी होंगी, म्यूजिक डायरेक्टर कौन सा होगा, आर्टिस्ट कौन सा होगा, सिंगर कौन सा होगा? तो ये तो बड़ा हैक्टिक काम है, तो ये किस तरीके से कंपाइल करती हैं तमाम चीजों को? एक्चुअली हमारा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से फिल्म फेस्टिवल है। जैसे फिल्म फ्रीवे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से फिल्म्स आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड,
उसके अलावा हमारे सेलिब्रिटीज और जजिंग पैनल है जो तमाम दुनिया से, पाकिस्तान से भी उसमें हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे एडवाइजरी टीम और जजिंग पैनल पे हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम पे हैं। तो जो भी हमें सिलेक्शंस आती हैं या हमारे जो जजिंग पैनल वाले हैं वो भी हमें नॉमिनेट करते हैं फिल्म्स वगैरह, और वो लोग सिलेक्शन करते हैं कैटेगरीज। हमारे पास सिंगर्स भी हैं हमारे साथ पाकिस्तान से, नवीद निशाद जो एक बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, वो हमारे पहले अवार्ड विनर हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे एडवाइजरी टीम जजिंग पैनल पे ज्वाइन किया। फिर पाकिस्तान से हमारे साथ खुर्रम रियाज हैं, वो भी हमारे अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे एडवाइजरी जजिंग पैनल पे ज्वाइन किया। तो वो, या बाकी ममालिक से भी, हॉलीवुड से भी लोग हैं हमारे साथ, कैरन हैं और काफी लोग हैं जो हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लोग हमें नॉमिनेट भी करते हैं और बाकी ममालिक से भी दे help in judging the right songs and the films. अच्छा सीमा, ये फेस्टिवल अगर मैंने अब तक जो मैंने आपसे बात कर रही हूँ तो ये वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल टैलेंट को एक इकट्ठा करता है एक प्लेटफॉर्म पर। तो आप मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं फ्रॉम डिफरेंट कल्चर के दरमियान ये जो कोलैबोरेशन है, ये जो एक्सचेंज है, उसको कैसे प्रमोट करते हैं? क्योंकि डिफरेंट जगह से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के होते हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट, मैं कहूंगी कि उनका मजहब भी मुख्तलिफ है, तो बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ हो जाती है। जी, तो उसमें ये होता है कि मैंने कहा हमें जैसे फिल्म फ्रीवे जो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे फिल्म्स आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस हो। अगर हमने साउथ एशियन आर्टिस्ट को अवार्ड दे रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बाकी कल्चर के भी लोग मौजूद हों। और फिर अमेरिका की हमने सेपरेट कैटेगरी रखी है। अभी हम यूके में एक्चुअली हम लोगों ने फेस्टिवल स्टार्ट किया है, लास्ट ईयर उसका लॉन्च हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में हमारा जो है इवेंट, और वहाँ भी इवेंट्स किए हैं। तो हमारा ये कोशिश होता है कि हम एक बैलेंस रखें, साउथ एशियन भी और एशियन भी हैं, बाकी कंट्रीज के भी लोग हैं, ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिल सके। ग्लोबल हम रखें। और फिर मैंने कहा कि हमारा काफी अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब रहा फेस्टिवल। तो यूके में हमारी पार्टनरशिप डेवलप हुई है और इस साल भी हम यूके में मई में इवेंट्स कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म स्क्रीनिंग्स भी हैं। और फिर हम फेस्टिवल में सिर्फ और सिर्फ अवार्ड्स नहीं देते, हम उनको आगे भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, चाहे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में, या जैसे अभी हमने रिसेंटली एक सॉन्ग कंपोज किया है जिसमें हमारे अवार्ड विनर सारे लोग थे, आर्टिस्ट भी हमारे अवार्ड विनर थे, डायरेक्टर भी हमारे अवार्ड विनर थे, सिंगर्स। अच्छा, आपने अभी बात की सीमा कि हम सपोर्ट भी करते हैं, तो सपोर्ट किस नौयत की होती है? सिर्फ आप यहाँ तक होती है कि जी हम आपको किसी से मिलवा देंगे और वो काम मिल जाएगा, वो तो सिर्फ एक ही दफा होगा ना? जी नहीं, उसमें हमने जी, तो वही अमेरिकन हम अपनी प्रोडक्शंस भी करते हैं। जैसे भी रिसेंटली हमने सॉन्ग बनाया, हमारे जो अवार्ड विनर्स थे, जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो भी हमारी अवार्ड विनर थी, मेल आर्टिस्ट भी हमारा अवार्ड विनर था फेस्टिवल का, डायरेक्टर भी हमारा जो है वो अवार्ड विनर था। तो उन सब लोगों को हमने यहाँ अमेरिका में इन्वाइट किया, डिफरेंट कंट्री से, पाकिस्तान से भी आए और कंट्री से भी आए, और फिर जो प्रोडक्शन थी या कैमरा टीम यहाँ हॉलीवुड यहाँ की थी, तो वो एक ग्लोबल कोलैबोरेशन थी सब आर्टिस्ट की, जो हम लोगों ने यहाँ पे उनको बुलाया और उसको फिर हमने सॉन्ग की प्रोडक्शन की। जो मिच्योर आपके पास आर्टिस्ट आता है वो तो काम कर जाता है, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं उनको अभी सीखने की बड़ी, एक तो कुछ लोगों को तो लगन होती है, कुछ लोगों में वाकई वो कमी होती है जिसको पूरा किया जा सकता है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कुछ ऐसे लोग रखें जो उनको लर्न करा सके, सिखा सके, बता सके कि जी आप में ये कमी है? जी, उसमें हम वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, और उसमें ये होता है कि हम उनको कनेक्ट भी करते हैं अपने फिल्म मेकर्स के साथ। मैं कहूँ जैसे हमारे साथ पूरी दुनिया से प्रोड्यूसर्स हैं हमारी टीम के अंदर, तो उसमें हम अपॉर्चुनिटीज आगे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो करें। और अभी हमने रिसेंटली एक और शिकागो टैलेंट हंट और फिर यूके टैलेंट हंट और यूएसए टैलेंट हंट के नाम से भी एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया। तो उसमें भी यही है कि जो हमारे अवार्ड विनर्स होंगे उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और एक दूसरे से लर्न करने का, जो हमारे मेंटोर्स हैं वो भी प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा किस जगह से आपको टैलेंट मिला है या मिल जाता है, या आपको आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जी इस जगह से तो टैलेंट बहुत ज्यादा आएगा, वो कौन सी जगह होती है? सारी ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी कोशिश होती है, मैं कहना हमारे पाकिस्तान से भी लोग आते हैं और कंट्रीज भी हैं जो साउथ एशियन ममालिक हैं, यूएस से भी आते हैं। तो हमारा कोशिश होता है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करें। ठीक, ऐसा भी तो होता है ना, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो कि इंडिया में है, जो कि अमेरिका में है,
हाँ, जहाँ पर आपको बहुत से कोर्सेज करने को मिल जाते हैं, आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी है जहाँ से सीखने को मिल जाता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई रियायत होती है पाकिस्तान के आर्टिस्ट के साथ कि भई ये बेचारा सीख के नहीं आया है, अभी न्यूकमर है तो लाओ थोड़ा-सा सपोर्ट करते हैं इसको। इस तो तरह की कोई सपोर्ट रियायत होती है? नहीं, हमारा क्योंकि नॉन प्रॉफिट है तो हम कंट्रीज वाइज नहीं चलते, हम कोशिश करते हैं एक अच्छा टैलेंट, हम ये देख के नहीं करते हैं कि किस कंट्री का, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी आर्टिस्ट आए उनको मेंटोर कर सके। मैंने कहा ना, हमने जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी एडवाइजरी टीम, जजिंग पैनल पे भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की कि पाकिस्तान से टैलेंट प्रमोट हो। तो जो हमने अपनी एडवाइजरी टीम, जजिंग पैनल पाकिस्तान से रखी या डिफरेंट कंट्री से रखते हैं, उसका मकसद वही होता है कि वो अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट करें। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो नवीद नौशाद हैं या और हमारे बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हैं, उनका यही होता है कि वो नॉमिनेट करें, पाकिस्तान से ज्यादा एंट्रीज को नॉमिनेट करें। या हम सॉन्ग बना रहे हैं, अभी हमारे नवीद नौशाद ही सेकंड, जो पहला सॉन्ग तो हमने अभी लॉन्च किया है दिल दी गलियां, जो पाकिस्तान के, और मैंने कहा ना कि डिफरेंट साउथ सुपर हिट सॉन्ग है। जी वो तो सुपर हिट सॉन्ग है। जी, बस अभी लॉन्च हुआ है और इंशाल्लाह एक सुपर हिट सॉन्ग होगा। और उसमें मैंने कहा ना, सिंगर भी पाकिस्तान से थे और हमारे आर्टिस्ट भी पाकिस्तान से थे, म्यूजिक डायरेक्टर पाकिस्तान से। तो यही हमारी कोशिश होती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और अच्छा, जब हमारे ये मुझे बताइएगा, जैसे फर्ज कीजिए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, चाहे वो मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ, चाहे सिंगर हूँ, चाहे एक्टर हूँ, मैं किसी भी मुल्क से किसी भी जगह से हो सकती हूँ, लेकिन मैं आप तक पहुंचूं किस तरह से? तो मेरा आपका जो प्रोसीजर है, मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? उसमें मैंने कहा ना, एक तो प्रोफेशनल हमारा फिल्म फ्रीवे है प्लेटफॉर्म, वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम दुनिया से फिल्म्स आती हैं। जो लोग भी फिल्म्स बनाते हैं या म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म का इल्म होता है। तो वहाँ फिल्म फ्रीवे पे जाके लोग हमें प्रोफेशनली वहाँ फिल्म्स भिजवाते हैं, म्यूजिक वीडियोस अपनी भिजवाते हैं वहाँ से। उसके अलावा जो हमारे जजिंग पैनल हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, हॉलीवुड से भी हैं, ग्रीक से भी हैं, ग्रैमी के जो सिंगर्स हैं, वो भी हमारे जजिंग पैनल और एडवाइजरी टीम पे हैं। तो तमाम कंट्री से हमारा एक बैलेंस मिक्स होता है, तो वो हमें नॉमिनेट भी करते हैं। अदर देन फिल्म फ्रीवे से जो डिफरेंट कंट्रीज से हमने अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम या जजिंग पैनल रखा हुआ है, उनका एक काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री के जो है कर सके। या जो हमारे ग्रैमी के बैलेट पे हैं सिंगर्स, जो हमारे टीम पे हैं, डिमिट्रिस करके या और भी लोग हैं, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि जो ग्रैमी से रिलेटेड उनके हैं टीम के मेंबर्स या उनकी और भी जो हैं अवार्ड विनर्स, या वो लोग हमें नॉमिनेशंस भिजवा सकें। तो वो इस तरह हमें आती हैं। अच्छा, अब तो हम जिस तरह आप फेस्टिवल की बात कर रही हैं कि ये एक फेस्टिवल है और उसमें नॉमिनेशंस होती हैं और इस तरह से, तो आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो तो बहुत उरूज पर है। मैंने अपनी कोई वीडियो बना ली और वो लाखों में और उसमें चली गई और फिर वो वायरल हो गई। मैंने एक एक्टिंग कर ली और मुझे किसी ऑडिशन की जरूरत नहीं पड़ी, और हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि यूट्यूब पे एक्टिंग करते थे और वो किसी भी एक वीडियो की वजह से, किसी भी चीज की वजह से वो हिट हुआ और उसके बाद उनको चांस मिल गया। तो ये भी तो बहुत मतलब मैं यूँ कहूंगी कि अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि आपका जो फेस्टिवल है, इसके फ्यूचर को आप कैसे देखती है? क्योंकि ऑलरेडी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो बहुत आगे जा चुका है। देखिए, यूट्यूब वगैरह का तो क्या होता है कि आपको पता है कि ऑफ कोर्स नेचुरल हिट्स भी होती हैं और कोई बाय भी कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट हम जेन्युइन काम करने की नंबर 1 कोशिश करते हैं, ठीक है। यूट्यूब में या किसी भी सोशल मीडिया पे आप हिट्स बाय कर लें, वो कर लें, आप मिलियंस में जा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब आप अकेला है, अगर किसी ने चैनल बनाया तो वो अकेला जा रहा है। ये फेस्टिवल्स वगैरह का प्लेटफॉर्म ये होता है कि ये कंबाइन एफर्ट है, ठीक है। इसमें टीम है, तमाम दुनिया से लोग मौजूद हैं। जब आप इसके थ्रू जाते हैं, आपको रिकग्निशन भी मिलती है, या कोई आप म्यूजिक वीडियो या फिल्म बनाते हैं तो वो आपको ग्लोबल एक जेन्युइन रीच मिलती है। आप रियल हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के सामने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स के सामने जा रहे हैं, आप बॉलीवुड या ग्रीक या यूके के जो फिल्म मेकर्स हैं या आर्टिस्ट, तो उनकी तरफ आप जो लोग हमारे साथ शामिल हैं उनको एक रियल प्लेटफॉर्म मिलता है। ये एक अच्छा, रियल प्लेटफॉर्म की जब आप बात करती है तो ये किस तरीके से इंश्योर करती है कि एक एस्टैब्लिश्ड और या फिर जो न्यू आर्टिस्ट है उसको फेस्टिवल के जरिए एक विजिबिलिटी मिले और एक रिकग्निशन मिले? तो ये आप इसको इंश्योर किस तरीके से करती है? आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप उस जगह एक दफा एक प्लेटफॉर्म पर आप एक दफा से इंट्रोड्यूस करा देंगे, उसके बाद फिर किस तरीके से फिर वो आगे बढ़ सकता है?
इसको मैंने निचोड़ आपको कर करता हूँ। जैसे हम यही आर्टिस्ट को हम रिकमेंड करते हैं, जो मैंने आपको बात की कि जो हमारे अच्छा, अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं उनको हम अपने जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अगर वो कोई ड्रामा बना रहे हैं, जैसे हमारे सब प्रोड्यूसर्स हैं हमारे बोर्ड पे, हॉलीवुड से भी हैं, बाकी कंट्रीज से भी हैं, तो जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं वो उनकी नज़र में होते हैं एक तरीके से। तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कोई ड्रामा बना रहे हैं या म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, अपनी टीवी की ओएसटी बना रहे हैं, तो वो उन आर्टिस्ट को साइन कर सकते हैं हमारे अवार्ड आप विनर। उन्हें रेफर कर देती हैं। जी, जी, रेफर करते हैं ऑफ कोर्स। ठीक और है। मैंने कहा ना अभी जैसे हमने सॉन्ग किया पहला, तो वो हमने खुद भी अपनी प्रोडक्शन की ऑफ कोर्स, के उनको अपॉर्चुनिटीज करें। फिर हमारा सेकंड सॉन्ग नवीद नौशाद कंपोज कर रहे हैं जो ग्लोबल पीस पे बना हुआ है, उसमें भी हम तमाम दुनिया से आर्टिस्ट कर रहे हैं और उसका लॉन्च हम यूके में कर रहे हैं। हमारा जो यूके में इस साल मई में फेस्टिवल होने जा रहा है, तो उसमें भी हम तमाम दुनिया से आर्टिस्ट लेंगे। उसके ऑडिशंस आर ओपन, हम ऑडिशन तो मैं तो समझी हूँ, मैं ये समझी हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं कि आपके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अगर उसने एक अच्छा काम किया है तो जी। आप रेफर करती है, बल्कि एक लोकल या यूं कहिए कि एक छोटी से कस्बे को, छोटी सी जगह, किसी भी जगह से जो आर्टिस्ट आया है जी। उसको वो कनेक्ट हो जाता है ग्लोबली। मैं जी। यही समझी हूँ, ताकि उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाती है क्योंकि वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जा रहा है। ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहा है, और मैंने कहा हमारी अपनी प्रोडक्शंस भी हो रही हैं, चाहे शॉर्ट फिल्म्स हम अभी बना रहे हैं इस साल, और भी बना रहे हैं सॉन्ग्स हम अपने प्लेटफॉर्म से भी बना रहे हैं, और हम फिर रिकमेंड भी करते हैं अपने जो एडवाइजरी टीम है या हमारे जाने वाले हैं, तो इधर आने से एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होते हैं। एक अवार्ड विनर दूसरे अवार्ड विनर्स को देखता है, चाहे वो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, लॉलीवुड है, या और यूरोपियन कंट्रीज है, यूके है, तो दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू तो ये तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि एक आम लोकल बंदा जो अगर वो बेचारा वो कहीं उसकी पहुंच नहीं है तो वो बहुत इजीली हॉलीवुड, बॉलीवुड या इन बड़े जगहों पर जा सकता है, अपना काम दिखा सकता है। लेकिन शर्त यही है कि उसमें वो टैलेंट हो, वो स्पार्क हो, जिसे आप लोग देख सकें, जज कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें, यही कुछ होगा। अच्छा, जी, जी। मैं बात करूंगी पास्ट एडिशन ऑफ द फेस्टिवल, उसमें से कोई मोस्ट मेमोरेबल कोई मोमेंट्स हो या फिर कोई हाईलाइट्स हो, वो मुझे जरा बताइए। मैंने कहा ना हमने कोविड के टाइम में जब फेस्टिवल स्टार्ट कर रहे थे, तो हमारा कोविड स्टार्ट हो गया, हमने जॉर्ज मेसन में इवेंट करना था। वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम था क्योंकि हमारा इवेंट प्लान था और सब कुछ चेंज हो गया, और हमारी डेट थी अप्रैल में इवेंट करने की। तो फिर हमने उसको जूम पे शिफ्ट किया कि भाई हम वर्चुअल करेंगे, और वो जो है हमारा बड़ा अच्छा रहा। हमने उसका पूरा एक अवार्ड शो जूम पे, तमाम दुनिया से आर्टिस्ट आए और सबने कनेक्ट किया और बड़ा अच्छा रहा। और फिर उसका हमने अवार्ड शोज वगैरह प्रोड्यूस की जो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल यूएसए के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लगाते हैं, या हमारा सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर आप जाएं, फॉलो करें, देख सकते हैं हमारा प्रीवियस काम। तो वो हमने आप मुझे दोबारा बताइए, एक तो यूट्यूब का मुझे लिंक बताइए कि किस नाम से है, ताकि लोग सुन सकें और जो जिनको जाना है वो उन चीजों को देख के आगे बढ़ सकें। जी, जी, जो हमारा लेटेस्ट सॉन्ग है दिल दी गलियां, वो वहाँ पे अभी हमने ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल का लेबल के थ्रू उसको हमने लॉन्च भी किया है, तो वो भी देख सकते हैं। और हमारे पिछले अवार्ड शोज, तो ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल यूएसए के नाम से हमारा चैनल है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूंगी कोई नोटेबल जो पार्टनरशिप हो या फिर कोलैबोरेशन हो जिसके बारे में हम बात कर सकें, यानी फेस्टिवल ने कोई जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो स्पॉन्सर्स है उनके साथ कोई काम किया, तो मैं चाहूंगी उनके भी नाम आप मुझे बताइए। ऑफ कोर्स, जैसे यूके में हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हुई है, थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी है ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ। तो हमने ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज लंदन, वहाँ पे अपने फेस्टिवल का लॉन्च किया, और फिर वहाँ पे लंदन में एक और इवेंट हुआ हमारा रिसेंटली नवंबर को, जहाँ पे हमने अवार्ड्स दिए यूके के। तो वो हमारी एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन रही, क्योंकि यूएस में तो हम काम करते रहते हैं। हमने कनाडा में भी जाके कोलैबोरेशन की, वहाँ पे उनके एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट के साथ। तो हमेशा अच्छा लगता है कि हमें बहुत खुशी, और बाकी भी ममालिक से हमें जो है वो कोलैबोरेशंस चल रही हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम अपने फेस्टिवल को ग्लोबली यूएस से यूके में ले जा सके। और मैंने कहा ना, जैसे इस साल हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो इट इज़ वेरी ग्रेट हमारे लिए। अगर हम ज्यूरी और जरा अवार्ड कैटेगरीज की तरफ अगर हम आ जाए, तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या-क्या चीजें देखी जाती हैं, या कोई स्पेशल कोई क्राइटेरिया है जिसे आप उसे प्रेफर करते हैं?
देखिए हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, फीचर फिल्म्स भी हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, मोबाइल वीडियोस हैं, स्टूडेंट की हमने सेपरेट कैटेगरी रखी हुई है, स्टूडेंट फिल्म्स हैं। तो जब भी एक आती है एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जजिंग ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी। जजिंग करते हुए मैंने कहा ना, एक तो चीज़ हम देखते हैं कि एक अगर प्रोफेशनल है फिल्म मेकर और फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है तो उनकी जजिंग ऑफ कोर्स एक तरह की तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारी जो एडवाइजरी टीम है, जजिंग पैनल है, वो एक बैलेंस क्रिएट करती है कि भाई हम अवार्ड हर तरह के दें, चाहे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है, और वो ही जज करते हैं जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, हमारे एडवाइजरी टीम पे जो लोग हैं वो उसको अपने सिंगर्स हैं तो वो सिंगिंग की कैटेगरी में सिलेक्शन करते हैं और एक बैलेंस रख के उसको सेलेक्ट करते हैं। और इतने बड़े पैमाने पर होने वाला जो इवेंट है उसके सदर के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं पर्सनली, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मतलब उसे उन पर ओवरकम कैसे करती हैं आप? क्योंकि काम तो बड़ा एक्टिक है, इतने सारे लोग हैं, जितने ज्यादा लोग हो तो उतने ज्यादा मसाइल, उतने ज्यादा आपको फोकस करने में जरा मसला होता है, तो फिर उसको कैसे करती हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे साथ जितने हमारे जजिंग पैनल पे लोग हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं और हमें कुछ अपने टीम से तो ऐसा चैलेंजेस नहीं होते, लेकिन हाँ ये होता है कि कभी कभी लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आपने अपॉर्चुनिटीज उनको दी और ये होगा कि वो आप ही को छोड़ के कहीं और निकल जाएंगे, तो वो एक चैलेंज हर एक को होता है। तो हमारी यही कोशिश होती है, मैं लोगों को भी कहूंगी चाहे हमारे पाकिस्तान से आने वाले लोग, कि उनको सिंसियर रहना चाहिए किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने के लिए। सिंसियरिटी और अपनी टीम के साथ जाना बहुत जरूरी होता है। अक्सर मुझे भी आके लोगों के खिलाफ बात करेंगे, ये वैसा है वैसा है, मैं कहती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्म मेकर बड़ा है छोटा है, हमारी टीम जो है वो हर एक को अवार्ड देने से लेके अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और मेरा मैसेज भी रहेगा कि हमेशा अपनी टीम के साथ जुड़े रहें। जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है उनको, अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं जिंदगी में, वो भी आपको, वो एक चैलेंज होता है, लेकिन सक्सेस तभी होती है जब हम अपनी टीम के साथ जाते हैं और यूनिटी के साथ जाते हैं। आप किसी मुल्क से हों, किसी जगह से हों, एक टीम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइडलाइन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं या आप कितने ही छोटे से बड़े की तरफ चले जाएं। और स्पेशली जिस तरह आप कह रहे हैं कि यंगस्टर्स के लिए, नए लोगों के लिए, नए जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए तो एक गाइडलाइन का होना बहुत जरूरी है। फेस्टिवल परफॉर्मेंस की आप बात कर रही थी, स्क्रीनिंग की भी हमने बात की, तो ये वर्कशॉप्स जैसे आपने कहा कि वो भी होती हैं, दीगर इवेंट्स होते हैं, तो उसके जरिए ऑडियंस को कैसे आप इंगेज करती हैं? और ये क्या फेसबुक पर या यूट्यूब पर इस तरह के गाए बगाए टाइम टू टाइम इसकी कोई डेट्स होती है कि जी इवेंट्स होने वाले हैं, वर्कशॉप्स होने वाली हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए? देखिए वर्चुअल भी होते हैं और यहाँ पे अभी जैसे हम यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम कोई इवेंट करते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका है वर्जीनिया, उनके साथ इवेंट्स हुए हैं, या जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे इवेंट्स किए, तो हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी इंगेज करते हैं। यहाँ पे और लोकल कॉलेजेस हैं तो उनके स्टूडेंट्स हमारे साथ वॉलंटियर भी करते हैं, और हमारे साथ जब वो वॉलंटियर भी करते हैं अदर देन वर्कशॉप्स, तो वो लर्न करते हैं हमारे फेस्टिवल में इवेंट, चाहे इवेंट मैनेजमेंट, चाहे हमारा सॉन्ग मेकिंग चल रही है या कोई भी हमारे इवेंट्स हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के करते हैं। जब ये था कोविड चल रहा था तो जाहिर बात है हमारी ज्यादा चीजें जूम पे थी, लेकिन अब हाइब्रिड मोड पे हम आ रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि अभी भी हमने जो है वो हाइब्रिड मोड रखा हुआ है कि अगर बहुत से फिल्म मेकर्स आ नहीं सकते हैं तो उसके लिए हम फिर जूम पे भी इवेंट रखते हैं, ताकि तमाम दुनिया से जो लोग इन पर्सन इवेंट्स पे नहीं आ सके तो वो वर्चुअली भी ज्वाइन करें और एक दूसरे से सीखें। जैसे एक सीनियर आर्टिस्ट है तो उसको कनेक्ट करने का भी अदर देन वर्कशॉप मौका मिलता है एक सीनियर आर्टिस्ट से, या काम मिलने के सिलसिले में भी ऑफ कोर्स अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो दे गेट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अभी हम और भी करेंगे, जैसे लंदन में हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के साथ पार्टनरशिप है, या और यूनिवर्सिटीज जो हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं या वेन्यू पार्टनर्स हैं, तो उसमें भी हम मजीद कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को वॉलंटियर और वर्कशॉप्स में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, या अदर देन स्टूडेंट्स जो लोग हैं। ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा कोई एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स या फिर इनोवेशन जिसकी कि अगर हम इस साल की बात करें कि उस साल के एडिशन में आप तवक्को करती हैं कि बहुत ही कोई इनोवेशन हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, कोई एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस साल की कोई हाइलाइट्स बन सकती हो?
जी, एक तो हम यूएसए में इवेंट कर रहे हैं और मैंने कहा ना जैसे लंदन में हम इवेंट कर रहे हैं 3-4 दिन का हमारा इवेंट होगा जिसमें हमारे लिए नवीद निशात ग्लोबल पीस पे सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी फिल्मिंग हम यूके में करेंगे। और जब भी कोई सॉन्ग बनने लगता है या कोई फिल्म बनने लगती है, हम उसके ऑडिशंस ओपन करते हैं, तो उसके ऑडिशंस हम अनकरीब ओपन करेंगे। और अभी मैं आपके प्रोग्राम के जरिए भी लोगों को कहती हूँ कि अगर वो हमारा जो ग्लोबल पीस सॉन्ग, जिसको मैंने बताया कि नवीद निशात हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करें, तो हम ऑडिशंस ओपन करते हैं, लोग उसमें एक्ट कर सकते हैं। अगर अपनी सिंगिंग के लिए भिजवाना चाहते हैं या एज अ फीचर होने के लिए, चाहे हमारे अवार्ड विनर्स हैं, ये जो अभी लंदन के या इस साल के जो अवार्ड विनर्स होंगे, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी उस सॉन्ग में फीचर होने के लिए। और फिर हम उसमें अपनी फिल्म स्क्रीनिंग भी करेंगे, अवार्ड इवेंट्स भी करेंगे और इस फिल्म की स्क्रीनिंग भी करेंगे। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम यूएसए में भी इवेंट करेंगे, कैलिफोर्निया, शिकागो, वर्जीनिया प्लस वहाँ पे, तो उसके लिए हम एक्साइटेड हैं। और मैंने कहा ना, हमने इस फेस्टिवल के बिहाफ पे टैलेंट हंट, यूके टैलेंट हंट हम लगा रहे हैं, कंपटीशन लॉन्च उसका। तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सिंगिंग की भी है, पैजेंट भी है और आर्टिस्ट की भी है, तो तमाम लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर अवार्ड विनर्स को आगे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। बल्कि मैं अपने नाज़रीन में से जो हमें देख रहा है इस वक्त, मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इस जो आपके साथ आज हम बात कर रहे हैं उसके साथ साथ इस फेस्टिवल के साथ जुड़े रहिए, ग्लोबल फिल्म म्यूजिक फेस्टिवल के साथ, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी वो मिल रही है जो कि सिर्फ आप ख्वाब में ही देख सकते हैं या आप सिर्फ सोच सकते हैं, या एक दूसरे से, अपने दोस्तों से एक तस्करा कर सकते हैं कि काश हमें ऐसी जगह मिल जाए। और अगर टैलेंट आप में है ना, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। सीमा, आखिर में आपसे मैं पूछना ये चाहूंगी कि एस्पायरिंग जो फिल्म मेकर्स हैं या फिर म्यूजिशियन हैं, उनको क्या मशवरा देंगी जो आप अपने आप को इस तरह, जो ये प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है, तो इसमें पेश करने का वो ख्वाब देखते हो कि हमें यहाँ आना है, हमें यहाँ पर ज्वाइन करना, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देंगे या मशवरा उनको देंगी? देखिए, आप में टैलेंट है और सीखने की अपॉर्चुनिटी होती है। मैं किसी को, जाहिर बात है, हर बंदा पहली दफा काम करता है, तो बात ये कि आप में कोई भी टैलेंट है तो आप उसको परसू करें, आप अपने ऑडिशंस के लिए अप्लाई करें, या अगर फिल्म फेस्टिवल है उसमें अप्लाई करें, या ये जो हमारे टैलेंट एंड कॉम्पिटिशन्स है उसमें अप्लाई करें। एक तो होता है कि इंसान में एतमाद होना चाहिए और अपनी स्किल को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पहले स्टेप से इंसान का सेकंड स्टेप आता है, तो इंसान को अपने पैशन को ज़रूर परसू करना चाहिए और फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इंसान आगे जाता है। और कभी सबकी सिलेक्शन नहीं भी हो पाती, फिर भी आप विनर होते हैं क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया, आप किसी जगह गए, आपकी जजिंग काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने की, काफ़ी लोगों ने आपको देखा, आपका काम पहुंचा। तो कभी भी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है, तमाम दुनिया। ये बताइए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर वो नहीं भी जीते तो क्या सेकंड टाइम वो इसमें जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? सेकंड टाइम कर सकते हैं। हमारे साथ काफी दफा ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और सेकंड दफा उन्होंने अप्लाई किया तो उनको मिला। तो ट्राई करना, पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है कामयाबी। और कभी ये ना समझें कि अगर आपको अवार्ड नहीं मिला तो अवार्ड मिलना ही कामयाबी है। आपका जाना, आपका अप्लाई करना, आपका किसी जजिंग पैनल के सामने काम जाना, वो भी कामयाबी है कि आपको लोगों ने देखा, आपको सराहा। अवार्ड भी इम्पोर्टेंट है मैं कहती हूँ, लेकिन जिनको अवार्ड नहीं भी मिलते वो भी विनर्स हैं क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया। तो उनको कभी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी होगी किसी और फेस्टिवल में, या आपको फिल्म्स के ऑडिशंस ओपन होते हैं, कभी नहीं भी मिला, या म्यूजिक वीडियो के ऑडिशंस हैं या किसी चीज के, उसमें भी वो अप्लाई करें तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सीमा से, बल्कि मैं ये कहूंगी पर्सनली इस वक्त कि अगर हमारी कोई कैटेगरी भी निकलती है तो प्लीज हमारे लिए भी बताइएगा ताकि हम भी परफॉर्म कर सके, क्योंकि कैटेगराइज अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सारी इसमें चीजें आ रही हैं। सीमा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें की और बहुत सारी चीजों को क्लियर हुए हम कि किस तरीके से इस जगह पहुंच सकते हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और एक छोटी जगह से आने के बाद जिसको आप जानता भी कोई नहीं है, और उसके बाद अगर आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे ढेरों एक्सपीरियंस्ड लोग मौजूद हो और वहां पर परफॉर्म करने का मौका मिले, और फिर चांस भी ये हो कि न सिर्फ आपको पजीराई मिलेगी बल्कि हो सकता है आपको कहीं आगे और फॉरवर्ड कर दिया जाए या आपको आगे और कहीं किसी जगह काम दे दिया जाए, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। थैंक यू सो वेरी मच सीमा, बल्कि अपने नाज़रीन से कहूंगी कि एक दफा अप्लाई जरूर करें।
और मैं कैपिटल टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं शुरू से। कैपिटल टीवी जब हमने ये फिल्म बनाई थी अपनी इनविजिबल सिटीजन्स, तब से और जब से हमने अपना फेस्टिवल स्टार्ट किया है, तो कैपिटल टीवी हमारे मीडिया पार्टनर हैं। और ऑफ कोर्स हम अवार्ड्स देते हैं, और जैसे आपने कहा कि हम अपने मीडिया पार्टनर्स को रिकग्नाइज करते रहते हैं इंटू डिफरेंट कैटेगरीज। और आपकी बात सही है कि हमें और कैटेगरीज भी हम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो हमें आई थिंक एक अवार्ड, जैसे आपने कहा कि अदर देन मीडिया पार्टनर्स और कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। तो जी, जिस तरह दुनिया आगे जाती जा रही है, अब डॉक्टर और इंजीनियर्स के अलावा बहुत सारी कैटेगरीज आ गई है तालीम में, तो मुझे लगता है कि अब ये कैटेगरीज भी, जिस तरह आप सोशल मीडिया की तरफ हैं या आप जो प्लेटफॉर्म है उसमें और मजीद कैटेगरीज की गुंजाइश बाकी है। सीमा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना ना भूलिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत, फिर हमारे। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.